हेमंत। इससे पहले की वीडियो में हमने सबवूफर की सेटिंग के बारे में बात करी थी, जिसमें मैंने आपको उसकी जो भी सेटिंग्स होती हैं उसके बारे में बताया था, जिसमें कि क्रॉसओवर शामिल था, उसकी प्लेसमेंट शामिल थी, उसका वॉल्यूम कैसे एडजस्ट करना है ये बताया गया था, एंड इसके अलावा जो फेस कंट्रोल है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हमने करी थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम AVRs की सेटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। सबवूफर को तो हमने एडजस्ट कर लिया, अभी जो है बारी आ जाती है हमारे AVR को सेट करने की। तो AVR में भी इसी तरीके से सेटिंग्स दी गई होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो भी सेटिंग्स चेंज करनी होती हैं और किस तरीके से चेंज करनी होती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी, और ऑडियो गुरुजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए, AVRs की सेटिंग करने के लिए दो तरीके हैं, एक है ऑटोमेटिक एंड एक होता है मैनुअल तरीका, जिसे कि हमें खुद से ही सेट करना पड़ता है। अगर तो आपके AVR के अंदर ODC या ऑटो कैलिब्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, तो आप अपने रूम के हिसाब से अपने स्पीकर्स एंड AVR को कैलिब्रेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली ही, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास में पुराना वाला AVR है या कुछ नए मॉडल भी हैं ऐसे जो एंट्री लेवल के हैं, जिसमें ODC का ऑप्शन नहीं दिया गया होता, कैलिब्रेशन माइक उसमें हमें साथ में नहीं मिलता है, और ना ही उसके अंदर ऑप्शन होता है कि हम अलग से एक माइक खरीद लें और उसमें लगाकर अपने सिस्टम को कैलिब्रेट कर लें, ऐसा ऑप्शन भी उसमें नहीं दिया गया होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें यूज़ करना पड़ता है अपना दिमाग और खुद से ही उसे सेट करना पड़ता है, यानी कि मैनुअल सेटिंग जो है वो करनी हमें पड़ती है। तो देखिए, अगर तो आपके सिस्टम में ODC का ऑप्शन दिया गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आती है कि जब हम ODC से सेटिंग करते हैं ना, तो उसमें जो हमें डिस्टेंस का सेटिंग मिलता है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट मिलता है, एंड जो लेवलिंग है वो भी हमें सही से मिल जाती है उसमें। बट इन दो चीज़ों को छोड़कर बाकी की जो सेटिंग हमें ODC से मिलती है ना, वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है, उसे हमें चेंज करना पड़ता है। तो वो मैनुअल सेटिंग के अंदर हम बात करेंगे, तो उसी में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हमने चेंज करनी है बाकी की। तो अगर आपके सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन का ऑप्शन दिया भी गया है, तब भी आपके लिए ये वीडियो जो है ये यूज़फुल है, क्योंकि उसमें ODC से सेटिंग करने के बाद में हमें क्या चेंजेस करने हैं आपको वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा ODC के बारे में, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि जिसमें लोगों ने पूछा था कि ये होता क्या है। तो ODC का एक छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। ODC एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे AVRs के अंदर में लोड कर हमें कंपनी देती है, जिससे कि हम अपने रूम एकूस्टिक जो है हमारा, हम अपने रूम एकूस्टिक के हिसाब से अपने स्पीकर्स को कैलिब्रेट करते हैं कि किस स्पीकर का कितना लेवल होना चाहिए है। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि अलग अलग स्पीकर्स यूज़ करते हैं। किसी कंपनी का सेंटर हमने किसी और ब्रांड का ले लिया, फ्रंट में हमने कोई और ब्रांड लगा लिया, इस तरीके से हम अलग अलग यूज़ करते हैं। तो उनके साउंड सिग्नेचर को मैच करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो स्पीकर्स है ना, ये स्पीकर्स कॉमनली अगर हम बोलते हैं इनको, तो ये स्पीकर होता है। बट स्पीकर की जो परफॉर्मेंस है ना, वो हर रूम के अंदर अलग टाइप से आती है। हर जो हमारे रूम का जो एकूस्टिक एनवायरनमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका जो स्पीकर है वो कैसी आवाज़ देगा। कुछ रूम्स के अंदर में जो हाइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ में ऐसे छोटे से स्पीकर्स में भी इतनी ज़्यादा बेस आना शुरू हो जाता है कि जैसे सबवूफर बेस दे रहा होता है। तो ये चीज़ें कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं, हमेशा अच्छी नहीं होती हैं। और कभी कभी अगर हमने एक ही ब्रांड का सब कुछ लगा रखा है, तब भी उनकी जो प्लेसमेंट है उसकी वजह से भी साउंड सिग्नेचर में फ़र्क आ जाता है। कि एक जो, तो सपोज करते हैं कि आपने एक सेटअप लगा रखा है, जो आपके दो फ्रंट के स्पीकर हैं, नेचुरल है कि फ्रंट स्पीकर आपने दोनों एक ही ब्रांड के लगाए होंगे, अलग अलग नहीं लगाए होंगे। तो इसमें भी उन दोनों के साउंड सिग्नेचर में डिफरेंस आने के चांसेस होते हैं। वो क्यों होते हैं कि जो हम स्पीकर को प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि एक स्पीकर जो है वो हो सकता है दीवार के पास में है, एक स्पीकर दीवार से थोड़ा सा आगे है, या एक का डिस्टेंस जो सेंटर से थोड़ा दूर है और दूसरे का सेंटर के पास में है। तो ऐसी कई कंडीशंस होती हैं जिससे कि हमारे स्पीकर्स का जो साउंड सिग्नेचर है वो चेंज हो जाता है। तो इसे इंप्रूव करने के लिए भी हमें सेटिंग करना ज़रूरी होता है, वो चाहे आप मैनुअल करें चाहे आप उसे ऑटोमेटिक करें। बट ऑटोमेटिक में क्या लोचा है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ये ODC का छोटा सा इंट्रोडक्शन एक है कि किस यूज़ के लिए होता है। उसमें क्या है कि कंपनी एक हमें माइक देती है, कुछ इस तरीके का, डिज़ाइन अलग अलग हो सकते हैं। बेसिकली एक कैलिब्रेशन माइक साथ में आता है, तो इसे लगाकर हमने ODC सेटिंग करनी होती है। ODC एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेनर और मरांड्स में यूज़ होता है, या उनके के जो पुराने मॉडल हैं उनमें भी यूज़ होता है। इसी तरीके से एंथम है, एंथम का अपना एक अलग सॉफ्टवेयर है जो कि ARC के नाम से है, यानी कि एंथम रूम करेक्शन। तो इसी तरीके से यामा है, वो यामा का अलग है। तो वो सब ने अपना अपना बनाया, काम उनका जो है वो एक ही होता है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं अपनी सेटिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मैनुअल सेटिंग की, क्योंकि जो चेंजेस हमने करने हैं अपनी ऑटोमेटिक सेटिंग के अंदर वो मैनुअल सेटिंग में जाहिर सी बात है कि इंक्लूड हो ही जाएंगे। तो हम मैनुअल सेटिंग की बात करते हैं। तो
AVR को सेटिंग करने में ना क्या क्या सेट करना होता है पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, एक तो हमें क्रॉसओवर की सेटिंग करनी है, एक हमें डिस्टेंस की सेटिंग करनी है, एक हमें लेवल सेट करनी है और एक हमें करना है इक्वलाइजर को सेट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सभी हमने अपने AVR की सेटिंग में करनी होती हैं। तो एक एक कर इनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉसओवर को लेकर, क्योंकि क्रॉसओवर ऐसी चीज़ है ना जिसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। मतलब ये चीज़ बहुत लोगों को समझ में नहीं आती कि हम क्रॉसओवर क्या रखें, और इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे सिस्टम पर भी पड़ता है, स्पीकर्स की लाइफ पर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं पहले कि इसको किस तरीके से हमने सेट करना है। तो इसके लिए देखिए, करना तो हमने कुछ खास नहीं होता है, छोटी सी चीज़ है वो, बिल्कुल आप एक बार वीडियो देखते ही आपको समझ में आ ही जाएगी कि हमें फ्रीक्वेंसी दी गई होती है AVR के अंदर। यानी सपोज कर लेते हैं हम कि एक 40 दिया गया है, 40 के बाद में हमें दिया गया 60 दिया है, उसके बाद हमें मतलब इस तरीके से कोई भी फिगर ऐसा, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग होते हैं, तो कोई भी फिगर ऐसा हमें दिया गया है। तो अभी हमने क्या करना है, हमने अपने स्पीकर्स की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखना है कि कितने हर्ट्स वो डाउन जाता है एंड कितने हर्ट्स वो अप जाता है। आपको देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें सेटिंग में सिर्फ डाउन को सिलेक्ट करना होता है, आपका ऑप्शन नहीं होता। आप जितना भी वो आपका जाता हो, चाहे 30 किलो हर्ट्स हो या 30 किलो हर्ट्स हो, 40 किलो हर्ट्स हो, कितना भी हो, उससे कोई हमारे को फर्क नहीं पड़ता, हमने लो को ही देखना होता है सिर्फ। तो यहाँ सपोज करते हैं कि आपका जो स्पीकर है, हम फ्रंट स्पीकर्स को ले लेते हैं पहले, कि आपके जो उनसे फ्रंट स्पीकर्स हैं वो 65 हर्ट्स तक डाउन जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि अपने AVR को हम सेट कर देंगे 75 पर। तो हम उसे 65 पर भी कर सकते हैं, बट ऐसे में क्या होगा ना कि स्पीकर का जो लास्ट पॉइंट है, मतलब कि जो उसकी लास्ट क्षमता है वो 65 है, तो हम उसे क्यों थकाएं स्पीकर्स को। मान लेते हैं कि मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं, जो कि असली में नहीं उठा सकता, तो मैं सपोज करते हैं कि मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं, ये मेरा एंड है। अगर आप उस पर 101 भी कर देते हो ना, तो वो भाई मुझसे नहीं उठेगा। तो ऐसे में मैं अपने आप को सही रखने के लिए क्या करूंगा, अगर मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं ना, तो मैं 100 भी नहीं उठाऊंगा, मैं 90 किलो उठाऊंगा, ताकि मेरे शरीर पे कोई बैड इफेक्ट ना आए। इसी तरीके से स्पीकर्स में भी है। स्पीकर्स अगर आपका 65 हर्ट्ज तक डाउन जा सकता है, तो हम उसे इतनी भी क्यों वो दें कि यार क्यों उस पर इतना लोड हम डालें, उसे थोड़ा सा फ्री रखते हैं, ताकि हमारे जो स्पीकर्स ड्राइवर्स हैं उनकी लाइफ जो है वो और ज़्यादा बढ़े, ना कि उन पर लोड देकर उसे और कम कर दें हम। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसे 10 हर्ट्ज आपको बताया कि 10 हर्ट्ज बढ़ा लेते हैं कि 65 हर्ट्ज तक अगर आपका स्पीकर जा रहा है तो हम उसे 75 करते हैं। 75 का ऑप्शन नहीं दिया गया होता, 80 का ऑप्शन दिया गया होता है। तो आप उस 80 पर भी कर सकते हैं, 90 पर भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बट मैं जो सेटिंग करता हूं, मैं उसमें 10 हर्ट्ज तक का फर्क डाल देता हूं, जो कि इनफ होता है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको सबवूफर वाली वीडियो में बताया था क्रॉसओवर को लेकर, कि अपने फ्रंट स्पीकर आपके जितना डाउन जा रहे हैं उससे नीचे करो, तो ऐसे में क्या करेंगे, अभी हम सबवूफर को भी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा शामिल कर रहा हूं इस पॉइंट को भी, कि आपके जो स्पीकर हैं वो 65 हर्ट्ज तक डाउन जा रहे थे, बट हमने उसमें 75 रख दिया। तो अभी हम क्या करेंगे कि अपने सबवूफर को 75 पर कर देंगे। तो सबवूफर के क्रॉसओवर में और AVR के क्रॉसओवर में क्या फ़र्क होता है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबवूफर का जो क्रॉसओवर है ना, वो कैसे काम करता है कि आप जितने भी हर्ट्ज पर उसे सेट करते हैं, सपोज़ कि हम अभी 75 का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो 75 हर्ट्ज पर ही हम चलते हैं कि अगर हम अपने स्पीकर्स को 75 हर्ट्ज पर सेट कर रहे हैं AVR से, तो AVR के क्रॉसओवर का मतलब है कि आपका जो AVR है वो 75 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसी को आपके स्पीकर में भेजेगा। बट जब आप अपने सबवूफर को एडजस्ट करते हैं, सबवूफर में जब आप 75 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, तो उसका मतलब है कि आपका सबवूफर का जो सिस्टम है, जो एम्पलीफायर है, वो 75 हर्ट्ज से नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको आपके ड्राइवर तक भेजेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि 75 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को आपका सबवूफर हैंडल कर रहा है, और 75 हर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपका AVR हैंडल करेगा। तो एक फुल रेंज म्यूजिक आपको मिल जाएगा उसमें। तो क्रॉसओवर को सेट करने के लिए यही तरीका है। अगर आप इतना भी नहीं चाहते करना, तो 80 हर्ट्ज जो है वो एक आइडियल फ्रीक्वेंसी मानी गई है, जिसमें नॉर्मली सभी स्पीकर्स चल जाते हैं, सभी स्पीकर्स गाते हैं। बट यहाँ पर अगर आपके छोटे स्पीकर्स आप यूज़ कर रहे हैं, सैटेलाइट स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डाउन का आता है वो 120 हर्ट्ज होता है, किसी का 100 भी होता है। तो ऐसे में उसको आप 80 पे ना सेट करें, वो ज़्यादा अच्छा है। बाय डिफ़ॉल्ट भी आई थिंक 80 का ही दिया गया होता है, बट उसको एक बार कंसीडर जरूर कर लें अपने स्पीकर्स की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। इसके बाद आ जाता है डिस्टेंस को सेट करना। देखिए, अगर आपके पास में ऑटोमेटिक सिस्टम है, आपका ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन का ऑप्शन आपको मिला हुआ है, तो आप डिस्टेंस वहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। हम मैनुअली जो डिस्टेंस लेते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, बट अगर वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हमें मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें चाहिए होगा एक मेजरिंग टेप, कोई भी इंची टेप वगैरह आप ले सकते हैं, और अपने स्पीकर से अपनी सिटिंग के सेंटर तक डिस्टेंस को नाप लीजिए। नापना आपने कैसे है कि आपके
कान का लेवल आप ले सकते हैं और जो स्पीकर आपने लगाया उसका जो ट्विटर है उतनी हाइट तक डिस्टेंस को नाप लीजिए और सभी स्पीकर्स का अलग अलग इस तरीके से नाप के आप उसे नोट आउट कर लीजिए किसी भी पेपर पर और फिर उसे मैनुअली अपने जो AVR की सेटिंग्स है उसमें फीड कर दीजिए। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस को नाप सकते हैं। इसके बाद हमें करना होता है सेट लेवल। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी एक SPL मीटर की, यानी कि साउंड प्रेशर लेवल को नापने के लिए एक मीटर चाहिए होगा। बट अगर आपके पास में वो नहीं है तो आजकल स्मार्टफोन सभी के पास होते हैं, तो आप गूगल स्टोर पर जाकर, यहाँ अपने एप्पल का यूज़ करते हैं तो एप्पल स्टोर पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी एप्लीकेशंस आपको स्टोर्स में बहुत मिल जाएंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, तो आप किसी को भी उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती हैं जितना कि हमारा एक ओरिजिनल SPL मीटर होता है, बट फिर भी आप उससे काम चला सकते हैं। तो अभी आप क्या करोगे कि आप अपने सेटिंग पर बैठ जाइए अपने SPL मीटर को लेकर। तो अब आपने क्या करना है, अपने AVR की सेटिंग में जाना है। वहाँ पर हमें लेवल का ऑप्शन दिया गया होता है, तो लेवल के ऑप्शन में जाना है। उसमें अलग अलग चैनल का लेवल सेट करने का ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो एक एक कर आपने एक एक चैनल को चलाना है। जैसे हम पहले फ्रंट लेफ़्ट को चलाएंगे आप, तो उसमें आप नापिए कि आपके SPL पे कितना फिगर शो कर रहा है वो। तो मैं जैसा अगर ऐसा करता हूँ, मैन्युअली करता हूँ, तो मैं एक 75 हर्ट्ज़ को लेकर चलता हूँ और उसके बाद में मैं 75 dB तक का एक वॉल्यूम सेट करता हूँ हर एक चैनल के लिए। कि फ्रंट स्पीकर पे मैं पहले टोन अप करता हूँ उसे, कि टोन चला देता हूँ उस पर लेवल के लिए, और चेक करता हूँ अपने SPL मीटर में कि वो 75 हर्ट्ज़ तक कब आता है। अगर कम आ रहा है तो मैं लेवल को बढ़ा दूंगा, अगर ज़्यादा आ रहा है तो लेवल को कम करूँगा। इस तरीके से मैं सभी को 75 हर्ट्ज़ पे कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं सेटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आप अपनी सेटिंग पर बैठे हुए हैं, तो सेटिंग में क्या है कि एक स्पीकर जो है वो आपके क्लोज है, दूसरा स्पीकर थोड़ा दूर है। तो ऐसे में अगर हम उसे अलग अलग वॉल्यूम सेट कर देते हैं, कि जैसे मैं 75 dB लेके चल रहा हूँ, 75 dB, तो ऐसे में क्या होगा कि लेवल एडजस्टमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली, देखो आप खुद सोचोगे अगर कि जो स्पीकर मुझसे दूर था उसको भी मैंने 75 dB पे कर दिया, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा होगा कि अपने लेवल को बढ़ाना पड़ा होगा। बट जो स्पीकर मेरे पास में था उसे भी मैंने 75 dB पर सेट किया, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, AVR से अपने लेवल को कम किया होगा मैंने। क्योंकि अगर आप सभी के लेवल सेम रख देते हैं, तो जब भी आप कोई भी म्यूजिक सुन रहे होंगे या कोई मूवी देख रहे हैं, तो जो स्पीकर आपके क्लोज होगा ना, उसकी आवाज़ तेज आएगी और दूसरे वाले की कम आएगी। तो ऐसा नहीं है, स्पीकर की सभी आवाज़ आपकी सिटिंग तक आने में सेम वॉल्यूम में होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से लेवल को सेट कर सकते हो। इसके बाद आता है इक्वलाइजर को सेट करना। अब यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं सेट करने के लिए, एक होता है ऑटो का और एक होता है इक्वलाइजर का। तो इसे सेट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, क्योंकि इसमें मैं आपको इस तरीके से कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक स्पीकर हर एक रूम के अंदर अलग अलग टाइप से काम करता है, कि कहीं पर वो हाई ज़्यादा देता है, कहीं पर वो लो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, कहीं पे वोकल्स ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसलिए ये जो पॉइंट है ना, इसके बारे में मैं क्लियरली आपको कोई भी सेटिंग नहीं बता सकता हूँ। ये आपको खुद सेट करना पड़ेगा, चेक कर कर देखना पड़ेगा आपको कि आपका जो AVR है और आपके जो रूम के अंदर आपने स्पीकर्स लगा रखे हैं वो कहाँ पर सही परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप उसे ऑटो पर भी कर देख सकते हैं। हम खुद भी उसको ऑटो पर ही ज़्यादातर रख देते हैं, तो उसमें वो बढ़िया काम कर जाता है। बट कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर हम उसे ऑफ भी कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने AVR की सेटिंग को कर सकते हैं। कुछ अलग से और भी ऑप्शंस दिए गए होते हैं हमें AVR के अंदर, तो उनके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर एक बार बताना चाहूँगा। एक हमें वहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी के लिए ऑप्शन मिलता है, जिसमें हमें सेटिंग दी गई होती है मेन प्लस LFE और LFE। तो इसे आपने हमेशा LFE पर रखना है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये होता है कि जब आप उसे मेन प्लस LFE पे करते हैं, तो इसका मतलब है कि AVR लो फ्रिक्वेंसी को आपके स्पीकर्स में भी भेजेगा और आपके सबवूफर में भी भेजेगा। तो स्पीकर में जब एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी अगर जाती है ना, तो वो डिस्टॉर्शन पैदा कर सकती है। तो उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें जो बेस है, जो हमें लो फ्रिक्वेंसी है, वो हमने सबवूफर से लेनी है, तो उसे हम LFE पे करके सेट कर देंगे अपना, कि हमें ज़रूरत ही नहीं है भाई वहाँ पर कुछ करने की। तो एक तो ये सेटिंग का आप ध्यान रखें। दूसरा जो सेटिंग है वो कॉन्फ़िगरेशन। आप स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन में जब जाएंगे तो वहाँ पर दी गई होती है कि स्पीकर्स को आपने लार्ज करना है या फिर आपने उन्हें स्मॉल पर रखना है। तो ऐसी कंडीशन में आप सभी स्पीकर्स को हमेशा आप उन्हें स्मॉल पर रखें। आप स्पीकर के साइज़ पर मत जाएं कि आपने टावर लगाए हैं तो आपको होगा कि मैंने तो बड़े स्पीकर्स लगाए हुए हैं तो मैं इसे स्मॉल क्यों करूं। आप उन्हें स्मॉल पर रखें, उन्हें लार्ज पर मत रखें। लार्ज पर उन्हें तब रखा जाता है जब आप सबवूफर यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर आप स्टीरियो मोड पर उसे, अपने AVR को स्टीरियो मोड पर यूज़ कर रहे हैं, तो तब हम उस कंडीशन में उसे लार्ज कर देते हैं। क्योंकि हमें सबवूफर नहीं होता तो हमें लो फ्रिक्वेंसी जो है वो भी चाहिए है, तो हम उसे लार्ज पर कर अपने जो फ्रंट स्पीकर्स हैं उनमें लो फ्रिक्वेंसी भी भेजते हैं कि हमें एक पूरा
पूरा ऑडियो का जो आनंद है वो मिल सके। तो ये जो सेटिंग्स हैं ये आपने अपने AVR पर करनी है परफेक्टली उसे सेट करने के लिए। सब वूफर की सेटिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसी तरीके से जो और चीज़ें जानने वाली होंगी आप अपने सजेशंस दे दीजिएगा मुझे कि आप क्या जानना चाहते हैं, तो मैं उनके ऊपर वीडियो बनाकर आपको वो चीज़ें भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपका जो फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को शेयर कर दिया करें तो एक काफ़ी हेल्प मुझे मिल सकती है चैनल को ग्रो करने में। तो चलिए इस वीडियो के अंदर तो यही था। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर हाई एंड ऑडियो के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम। फिर से मिलूंगा आपसे। अभी इजाजत चाहूँगा आपसे। जाते जाते हमेशा की तरह एक ही बात आपसे कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।